दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा को उनके चमत्कारों पर चैलेंज किया था। आज वही श्याम मानव संविधान बचाओ महाराष्ट्र बचाओ ये कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र भर में कर रहे हैं। लेकिन कल यानी 16 अक्टूबर को नागपुर में हो रहे इस कार्यक्रम में जबरन कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस आए और वहां पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। बैनर भी फाड़ने की कोशिश की और कैमरा के ट्राइपॉड भी गिराए गए। लेकिन इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया और फिर श्याम मानव का भाषण उसी स्पिरिट में संपन्न हुआ। आखिर क्या था पूरा मामला और क्यों देवेंद्र फडणवीस के समर्थक श्याम मानव का मुंह बंद करना चाहते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। सबसे पहले ये बता दें कि श्याम मानव है कौन। ये वो व्यक्ति है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं। कई किताबें इन्होंने लिखी है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जेपी आंदोलन का भी हिस्सा रहे और तभी से काम करते आए हैं। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून ड्राफ्ट करने में भी इनका बड़ा योगदान था। इन्होंने हमेशा अपनी एक अलग भूमिका रखी है। वो सावरकर के भी समर्थक है, इस लिहाज से कि वो नास्तिक थे। तो कहने का तात्पर्य कि श्याम मानव किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एक राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं। देखेंगे तो पिछले 15 से 20 दिनों से, यानी मान लीजिए अक्टूबर से ही श्याम मानव संविधान बचाओ महाराष्ट्र बचाओ ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनके अन्य साथियों के साथ। इस आंदोलन में जिस प्रकार के भाषण होते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले नागपुर के आंदोलन में आखिर क्या हुआ उसकी कहानी समझते हैं। जब श्याम मानव का कार्यक्रम संविधान बचाओ महाराष्ट्र बचाओ चल रहा था, तब भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल जब दूसरे वक्ता दशरथ मडावी संविधान पर बोल रहे थे, तब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके भाषण के बीच ही टिप्पणी कर दी। वीडियो में दिखेगा कि दशरथ मडावी कहते हैं कि संविधान बदलने वालों के हाथ में सत्ता नहीं देंगे। उस पर स्टेज के नीचे से एक आवाज़ आती है, तो फिर किसके हाथ में देंगे सत्ता। उसी वक्त कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी और कार्यक्रम में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। वे मंच की ओर बढ़ने लगे और इस दौरान अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और उन्हें बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल से बाहर करना पड़ा। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंच के पीछे लगे बैनरों को फाड़ने की कोशिश की। श्याम मानव को पुलिस और उनके साथियों ने तुरंत सुरक्षा देते हुए मंच पर बिठाया। दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी होती रही, लेकिन कार्यक्रम फिर एक बार शुरू हो गया। श्याम मानव अपनी प्रतिक्रिया में कहते हैं कि संविधान खतरे में होने का सबसे ताज़ा उदाहरण आप सभी ने आपकी आंखों के सामने देखा, क्योंकि राजनीतिक मामलों पर टिप्पणी करने का स्वातंत्र्य हर एक व्यक्ति के पास है और भाजपा के कार्यकर्ता इसी व्यक्ति स्वातंत्र्य के खिलाफ है, ऐसा कहना था श्याम मानव का। एक तरीके से देखा जाए तो इन आंदोलकों ने श्याम मानव के मुद्दे को सही ठहराया। ये भाजपा कार्यकर्ता मीडिया में बात करते हुए ये पूछते हैं कि श्याम मानव देवेंद्र फडणवीस का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और आखिर 2014 के बाद ही संविधान खतरे में क्यों आया है। बहरहाल श्याम मानव का यही मुद्दा समझने के लिए हमने उनके भाषण सुने और वह संविधान 2014 के बाद ही क्यों खतरे में आया है उसका एक लंबा व्याख्यान सुना देते हैं। इसमें श्याम मानव जो मुद्दे प्रस्तुत करते हैं उन मुद्दों को एक एक कर आपके सामने बताने की मैं कोशिश करता हूँ। वो एक तरीके से अपने भाषणों में महाराष्ट्र और इस देश का इतिहास बताते हैं। वो अपने भाषण में ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और उदाहरणों से बताते हैं कि कैसे वर्ण व्यवस्था इस देश की समस्याओं की जड़ से जुड़ी है। फिर वो एक एक कर इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जिसमें कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज की कहानी वो बताते हैं। शाहू महाराज 1899 में पंचगंगा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे और उनका ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा था। तभी एक दूसरा ब्राह्मण शाहू महाराज को कहता है कि आपका ब्राह्मण पुराणों के मंत्र पढ़ रहा है, वेदों के नहीं। जब शाहू महाराज अपने नौकर ब्राह्मण को ये सवाल पूछते हैं कि वेदों के मंत्र क्यों नहीं पढ़ते, तब वो ब्राह्मण कहता है कि भले ही आप राजा हो शाहू महाराज, लेकिन आप शूद्र हो और उस हैसियत से आपको वेद सुनने का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि उस वक्त का एक बड़ा ब्राह्मण वर्ग ये मानता था कि कलयुग में केवल 2 ही वर्ण बचे हैं, एक ब्राह्मण और बाकी बचे हुए सभी शूद्र। इस कहानी के बाद श्याम मानव 1920 की कांग्रेस पार्टी पर ब्राह्मणी होने की बात करते हैं। फिर वो धीरे धीरे आज के दौर की बात करने लग जाते हैं। इस कहानी के बाद श्याम मानव 1920 की कांग्रेस पार्टी पर ब्राह्मणी होने की बात करते हैं।
फिर वो धीरे धीरे आज के दौर की बात करने लग जाते हैं और इसमें वो संविधान को बनाने की और उसके महत्व की बात करते हैं। फिर श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री महाराज और संभाजी भिड़े जैसे नफरती लोगों के खिलाफ बात करते हैं। हाँ, अपने भाषण के आखिर में वो अपना राजनीतिक समर्थन भी जताते हैं और महाविकास आघाड़ी यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को जिताने की भी बात करते हैं। लेकिन एक नागरिक होने के नाते संविधान की चौखट में रहकर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकता है। पिछले हफ्ते ज्ञानेश महाराव नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार के घर में घुसकर एक भीड़ ने इनसे माफ़ी मंगवाई थी उनके भाषण के लिए। तो आखिर ये कब तक चलेगा? देवेंद्र फडणवीस के समर्थक आखिर किस बात से इतने परेशान हैं? लोकसभा के दौरान भी महाराष्ट्र में निर्भय बनो नामक एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में भी संविधान बचाने की बात होती थी। ये भी आंदोलन संविधान बचाने की थीम पर ही हो रहा है। ऐसे हमले अगर होते रहेंगे तो महाराष्ट्र में व्यक्ति स्वतंत्र यानी बोलने की आज़ादी रहेगी या नहीं, ये एक चिंता भरा सवाल हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। आज के लिए इतना ही। महाराष्ट्र चुनाव और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर।